मेरे चैनल पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे, उनका फोन आ रहा है कि क्या नियोजित शिक्षक का भी ट्रांसफर होगा, क्या नियोजित शिक्षक भी अपने विद्यालय छोड़ेंगे, क्या नियोजित शिक्षकों को सरप्लस में नाम रहेगा या नियोजित शिक्षकों का जबरन हटाया जाएगा। क्या कुछ बातें हैं शेयर करिए। देखिए, नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक तीनों शिक्षक एक विद्यालय में हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों की स्थिति इनसे भिन्न है। नियोजित शिक्षक उस स्कूल में सबसे सीनियर मोस्ट शिक्षकों में से एक हैं। नियोजित शिक्षक वो शिक्षक है जहाँ से शिक्षा की नींव पड़ी थी बिहार में। इससे पहले बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल जीरो थी, और नियोजित शिक्षकों ने जो अपने कलम से उस शिक्षा व्यवस्था की नींव को रखा। नियोजित शिक्षकों ने बंद पड़े स्कूल में जो जाला को हटा करके शिक्षा का जो अलख जगाया, आज वही का कारण है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतना गुलजार हुआ है। और आज हजारों क्या लाखों ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सरकार के लाख कहने के बावजूद भी सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, और वो न सक्षमता परीक्षा दिए न अन्य परीक्षा दिए। नियोजित शिक्षक ही बने रहना ज़्यादा बेहतर हुआ। आज देखिए, जो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं उनकी क्या हालत है वो ज़रा सोच करके देखिए। जो सक्षमता परीक्षा दे दिए, सरप्लस में नाम है, रात भर उन्हें नींद नहीं आती है। उनको जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनको हर हाल में विद्यालय छोड़ना ही होगा। एक दूसरा, जो नियोजित से प्रधान शिक्षक बने हैं, देखिए उनकी हालत क्या बना हुआ है। उनकी हालत, न वेतन बढ़ा है अभी तक, न किसी तरह की अन्य सुविधाएं हुआ है। जितना चैन से नियोजित शिक्षक हैं उतना चैन से अभी सच मानिए तो बिहार के कोई भी विद्यालय में कोई भी शिक्षक नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या नियोजित शिक्षक को ट्रांसफ़र होगा। जी हाँ दोस्तों, नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। और अभी जो सरप्लस शिक्षकों की जो लिस्ट बन रही है और इसके बाद और भी बनेगी। अभी ये तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो पूरा रात अभी बाकी, अभी देखिएगा ना। उसके बाद जो बगल के स्कूल रहेंगे, नियोजित शिक्षकों को अपना मूल विद्यालय छोड़ना होगा हर हाल में। वो बगल के जाएंगे, अपने पंचायत के ही दूसरे स्कूल में जाएंगे। और जो प्रखंड शिक्षक हैं वो अपने प्रखंड के दूसरे स्कूल में, अपने ही प्रखंड के स्कूल में रहेंगे। यानी कि अपने नियोजन इकाई से ये बाहर नहीं जाएंगे। अपने नियोजन इकाई से नियोजित शिक्षक बाहर नहीं जाएंगे, अपने नियोजन इकाई में ही रहेंगे। अपने नियोजन इकाई में ही ये ट्रांसफ़र लेंगे। लेकिन कैसे, सवाल है कि लेकिन कैसे, क्या जबरन होगा ट्रांसफ़र? क्या ये जबरन सरप्लस घोषित होंगे? तो जी नहीं, ये जबरन सरप्लस घोषित बिल्कुल नहीं होंगे। इन्हें प्रमोशन के साथ, अभी देखिए कालवत प्रोन्नति हो रहा है ना। कालवत प्रोन्नति सिर्फ नियोजित शिक्षकों का अभी तक हुआ है। क्या एक भी ऐसे हैं जो विशिष्ट शिक्षक जिनका कालवत प्रोन्नति हुआ है? नहीं ना। तो पहले कालवत प्रोन्नति दे करके उसके बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे करके नियोजित शिक्षकों को बगल के स्कूलों में भेजा जाएगा। यानी कि नियोजित शिक्षक जो हैं 1 to 5 के शिक्षक स्वतः 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे, यानी कि प्रखंड स्तरीय शिक्षक हो जाएंगे। सरकार ज़्यादा ऐठ जोट करेगी तो फिर उनको सोचेगी कि नियोजित शिक्षक को बाहर निकालते हैं तो फिर जिला कैडर हो जाएंगे नियोजित शिक्षक। टेक्निकल बात को समझिए, फिर ये नियोजित शिक्षक जिला कैडर हो जाएंगे तो बिना परीक्षा के ही ये सारे हो जाएंगे, बिना परीक्षा के राजकर्मी हो जाएंगे। यही बात हमारे जो शिक्षक लीडर हैं ये बात बहुत बार कह चुके हैं। जितने हमारे जो शिक्षक लीडर हैं ये बात बहुत बार कह चुके हैं कि सक्षमता परीक्षा आप मत दीजिए। अगर सक्षमता परीक्षा नहीं भी देते हैं तो इस तरह से प्रमोशन आपका होगा। लेकिन शिक्षक माने नहीं, लोग दिए। और देखिए खामियाजा क्या वो भुगतना पड़ रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो नियोजित शिक्षक जो भाई बहन हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि आपका भी प्रमोशन हो रहा है, आपका भी मूल विद्यालय छूटेगा, लेकिन आपकी विदाई धूमधाम से होगी। आपकी विदाई रो करके नहीं होगी, आपकी विदाई डीजे के साथ होगी, बाजा गाजा के साथ। क्योंकि आप कालवत प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति ले करके मध्य विद्यालय में आप जाइएगा। 1 to 5 के शिक्षक 6 to 8 में जाएंगे, 6 to 8 के शिक्षक 9-10 में, या 9-10 के शिक्षक जो हैं 11-12 में, 11-12 के जो शिक्षक हैं वो वरीय शिक्षक होंगे। और जो शिक्षक 1 to 5 के जो शिक्षक हैं 6 to 8 में जब जाएंगे तो फिर वहीं पर ये प्रधानाध्यापक के पद पर फिर इनका पोस्टिंग होगा, प्रधानाध्यापक के पद पर इनका पदोन्नति होगा। तो ये सारी सुविधाएं नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आप सिर्फ खेला देखते जाइए ना, बहुत मज़ा आएगा।
और आप आराम से रहिएगा और आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। आज देखिए जिनका सरप्लस घोषित हुआ है, क्या मिल रहा है उनको? कुछ भी नहीं। उनसे पूछिए, आज भी कहेंगे कि नियोजित शिक्षक ही बेस्ट। आपको यकीन नहीं होगा, पूछिए जो प्रधान शिक्षक बने हैं उन तमाम भाई बहनों से पूछिए कि क्या प्रधान शिक्षक ठीक था या नियोजित शिक्षक ठीक है, तो वो एक लाइन में कहेंगे कि नियोजित शिक्षक ही ठीक। पूछ लीजिएगा ना, मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप ही के विद्यालय में है ना ये सब कार्यरत, उनसे आप पूछ लीजिए, तो वो कहेंगे कि नहीं हमसे बेहतर आप हैं। इसलिए जो लोग नियोजित शिक्षक पर आवाज़ उठा रहे थे, वो कटाक्ष कर रहे थे, उनके दिल पर हाथ धर के पूछिए ना कि अभी क्या हालत है। तो चलिए देखिए, अब चाहे जो भी रहे, आपने जो धैर्य और साहस का परिचय दिया है, ये सरकार नहीं, आपका जो धैर्य और आपने जो साहस का परिचय दिया है, उसी का ये पारिश्रमिक और पारितोषिक आपको मिल रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नियोजित शिक्षक से एक और ही बेहतरीन खबर के साथ हम आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।